यूपीएससी अपना पैटर्न बदल रहा है। अगर आप जीएटी की बात करो तो इतना वास्ट सिलेबस है, बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ये जो मैंने सारी डिस्कशन निकाली है, कंक्लूजन निकाले हैं, ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस है। कहां से यूपीएससी पूछ रहा है, एनसीईआरटी से पूछ रहा है, कौन से चैप्टर से पूछ रहा है, और उसी चीज को यहां पे मैंने समराइज भी करा है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक एक चीज डिटेल में समझ में आएगी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम यही सारी चीजें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे भी ला रहे हैं। LWS ने अभ्यास 4.0 बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसमें हमने जीएटी भी स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी आपकी। आई होप आपको पता है कि मैथ्स की क्लासेस चल रही है, क्लास 3 ट्रिग्नोमेट्री की है, वहां पे तो धमाका मच ही रहा है। अब साथ साथ कंप्लीट जीएटी की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये जीएटी की ओरिएंटेशन क्लास है, सैटरडे को शाम को 7 बजे। यहां पे क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे 1000 लाइक चाहिए, और मंडे से आपकी सारी क्लासेस शेड्यूल हो जाएगी। अभी ज्योग्राफी की हो चुकी है, हो सकता है जब तक ये वीडियो जाए, जब तक इंग्लिश की, साइंस की भी हो जाए। आपको पूरा का पूरा जीएटी एंड मैथमेटिक्स यहां पे हम कराने वाले हैं। आप बस सपोर्ट करो, सारे यारों दोस्तों तक पहुंचाओ। मैं ये चाहता हूं हर उस बच्चे तक हम अपना अभ्यास कोर्स पहुंचा सके जो कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकता। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट आपको देंगे। और आपको एक ये भी अनाउंस आज करने जा रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स की बहुत ही जल्दी हम डेली की 2 क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बस आपसे ये चाहिए कि आप लाइक शेयर करते रहो, बाकी सब कुछ अपने आप हम संभाल लेंगे। LWS जिंदाबाद है, आप टेंशन बिल्कुल भी लो मत। अब यहां पर आ जाते हैं कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है कौन से। मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस से मैंने निकाला है, तो अपने नोट्स बना लो, उसके हिसाब से आप प्लीज इन चीजों को देखना। चाहो तो एक फोटो भी खींच लो, बट एक बार ध्यान से बात सुनो कि है क्या। ये कंप्लीट जीएस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। इसके अलावा करंट अफेयर्स और बच जाते हैं। करंट अफेयर्स की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं जो करंट अफेयर आपको कराऊंगा मंथली, बस वहीं से क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल सी बात है, आते रहे हैं वही हम करेंगे, उतने ही एफर्ट्स लगाने, वहां से जितने आएंगे उतने बहुत है। ठीक है, अब ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्योग्राफी से लगभग 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही गई। ज्योग्राफी को 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स है, पहला टॉपिक होगा अर्थ एंड इट्स सिस्टम। एक्चुअली टॉपिक नहीं, छोटे छोटे यूनिट्स है, अर्थ एंड इट्स सिस्टम। दूसरी यूनिट है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसमें टाइम जोन, टाइम सब कुछ आ जाता है। तीसरी यूनिट है रॉक्स, रॉक्स में इंटरनल स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ रॉक्स दोनों चीजें आती हैं। क्लाइमेट में क्लाइमेट एंड वर्ल्ड का वेजिटेशन आता है। साइक्लोन, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन एक यूनिट बनती है। इसके अलावा प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट में विंड, प्रेशर बेल्ट एंड ओशन करंट, ये सारी चीज आती है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहां से क्वेश्चन आते रहे हैं भाई, यूपीएससी पूछ रहा है, यहां से एनसीईआरटी बेस्ड पूछ रहा है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, सबसे पहले रिवर्स एंड डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंटेन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोइल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कोई भी चीज जो न्यूज में चल रही है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अपना ज्योग्राफी। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट मैंने कुछ ही चैप्टर्स में बस बोल दिया कि इन्हीं चैप्टर्स को आप पढ़ लो। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो गांधीयन एरा इंपॉर्टेंट है, 1857 का रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन इंपॉर्टेंट है, और ये भी एज पर एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से चैप्टर्स दिए हुए हैं। आप उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ लो, वहां से क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आप एंशिएंट में जाओ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिवल में जाओ तो भक्ति सूफी मूवमेंट एंड विजयनगर इंपॉर्टेंट है। पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था मुगल्स, आजकल मुगल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो इतना ही सिलेबस बच जाता है। आप मान के चलो कि हिस्ट्री के इतने बड़े सिलेबस को मैंने इतना कर दिया कि सिर्फ इतना पढ़ लो, इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, आप उतना ही तो कर लो। अगर आप बात करते हैं पॉलिटी की, पॉलिटी में आर्टिकल 1 से 51A तक सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यानी आर्टिकल 1 वाला स्टार्ट करेंगे, फिर आप मतलब सिटीजनशिप से लेकर फंडामेंटल राइट से लेकर डीपीएसपी से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज तक पढ़ेंगे। पार्लियामेंट सिलेक्शन हुआ है तो पार्लियामेंट बिकम इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिकम इंपॉर्टेंट, और कोई भी चीज जो न्यूज में रिलेटेड टू पॉलिटी, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान्स इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स में जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीज है वो इंपॉर्टेंट है। आगे चल लेते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में बच्चे, अगर फिजिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की ये भी मतलब इसकी बहुत छोटी छोटी सब यूनिट्स भी है, बट ऑप्टिक्स में दोनों आगे। ठीक है, साउंड, मोशन, थर्मो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही है, यहां से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। उसके अलावा टाइम मिले तो हम तो लगभग सारे चैप्टर फिजिक्स से कराने वाले हैं, डोंट यू वरी। ठीक है जी। अब उसके बाद जाते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री, एसिड बेस सोल्ट वाला, कार्बन वाला, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वाला, इतना तो कम से कम करना ही है। मतलब ये जो फिजिक्स मतलब साइंस का सिलेबस है, मैंने ऐसा सोचा कि 50 में से एटलीस्ट 35 से 40 क्वेश्चन का सिलेबस तो यहाँ पे लिख दें।
बायो में सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी डिजीजेज, यहां से कॉमन क्वेश्चंस पूछ रहा है। आपको मिनिमम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम में तो बात बनेगी नहीं। बाकी आपकी जो हमने यूट्यूब पे क्लासेस शेड्यूल करी है उसमें हम ये सब कराने वाले हैं, कुछ ना कुछ से ज्यादा ही कराने वाले हैं। इंग्लिश में बच्चा बोलता है सर ग्रामर करवा दो, वोकैब करा दो। कंप्लीट ग्रामर एंड कंप्लीट वोकैब आपके लिए यूट्यूब पे शेड्यूल होने वाली है। कंप्लीट जो जीएटी का हमने कोर्स निकाला है, अभ्यास कोर्स के अंडर आपको कंप्लीट इंग्लिश करनी है। आपको इंग्लिश में उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब अमित सर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश तो आप देखना आग लग जाएगी, आग। आप बोलोगे सर मतलब इंग्लिश पढ़नी हो तो अमित सर से पढ़े, वरना तो फिर तो बाकी सब तो फीके हैं। मैं किसी और की कमी ही नहीं निकाल रहा हूं, बट अमित सर से इंग्लिश पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वहीं पे जब आप रश्मि मैम से वोकैब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वोकैब कितनी ज्यादा इजी थी, हमें इतनी मुश्किल क्यों लग रही थी। जो नई नई टेक्निक्स के नए नए याद करने के तरीके से मैडम कराती है, यू विल रियलाइज इट। तो कंप्लीट जो सिलेबस है हम आपके लिए करवा रहे हैं फ्री में। क्या डाउट है आपको? बस आपको जाके लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब कर देना है, यार दोस्त तक शेयर कर देना है, ताकि ये जो एनर्जी है टीचर की ये बनी रहे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? दोबारा याद दिला रहा हूं, ये जो अपनी क्लास है 1 के लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने को चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, हो जाए कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें आने में। ठीक है, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।